बच्चों, हम कक्षा 12 का इतिहास विषय पढ़ रहे हैं और उसका जो भाग 1 है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसका तीसरा अध्याय चल रहा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का हम इसमें पढ़ेंगे। आज बच्चों हम इस अध्याय के अंदर विवाह के जो नियम थे उस आरंभिक समाज में उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उस समय स्त्रियों के गोत्र के बारे में क्या बातें थी उस पर विचार करेंगे और माताओं का क्या महत्व था इस पर विचार करेंगे। तो बच्चों हम प्रारंभ करते हैं विवाह के नियम से। विवाह के नियम। अब बच्चों पहले हम विवाह के प्रकार देखते हैं कि विवाह के प्रकार क्या क्या थे। तो मुख्य रूप से तो अंतर्विवाह और बहिर्विवाह ये दो थे, लेकिन छोटे रूप में हम बहुपत्नी प्रथा और बहुपति प्रथा पर भी बात करेंगे। अंतर्विवाह। अंतर्विवाह का मतलब था कि गोत्र में ही विवाह कर लेना, अपनी जाति में विवाह कर लेना, अपने समूह में विवाह कर लेना, अथवा जहां रहते हैं वहीं पर विवाह कर लेना। यह अंतर्विवाह, अंदर ही विवाह कर लेना, गोत्र के अंदर ही विवाह कर लेना अंतर्विवाह कहलाता था। अंतर्विवाह, इसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। यानी एक ही गोत्र के लोगों में विवाह हो जाए, एक ही परिवार में ही विवाह हो जाए, एक ही जाति में ही विवाह हो जाए, अथवा एक ही स्थान पर जो लोग बसते हैं वो आपस में एक दूसरे से शादी कर लें, अपने बच्चों की शादी कर लें, वो अंतर्विवाह कहलाता था। दूसरा बहिर्विवाह। बहिर्विवाह यानी गोत्र से बाहर जाकर के विवाह करना, गोत्र छोड़ना, अपने गोत्रों में विवाह न करना, यह बहिर्विवाह कहलाता है, जो आज भी बहुत ज्यादा प्रचलन में है। गोत्र से बाहर विवाह करना बहिर्विवाह। अब बहुपत्नी पद्धति, एक पुरुष के कई पत्नियां होना बहुपत्नी, और बहुपति यानी एक स्त्री के कई पति होना, यह बहुपत्नी पद्धति है। बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी, यानी एक पुरुष कई शादियां कर ले। बहुपति प्रथा, एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। जैसे कि बच्चों महाभारत में देखते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पांडव उसके पति थे, तो बहुपति प्रथा हुई। अब देखिए, जहां समाज में पितृवांशिकता थी, यानी कि उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, फिर उसका पुत्र, वो इस प्रकार से उत्तराधिकारी होते थे, वहां पुत्र का होना बड़ा महत्वपूर्ण था और पुत्रियों के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण था, उनके लिए एक अलग ही सोच थी। जहां पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहां इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पुत्रियों का संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता था और उसका पिता के द्वारा अन्य गोत्र में विवाह कर देना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी पिता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि वो पुत्री के लिए दूसरे गोत्र में विवाह कर दे। पुत्रियों का पैतृक संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं होता था और अपने गोत्र से बाहर उसका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को ही बहिर्विवाह पद्धति भी कहते हैं। यानी गोत्र छोड़ करके, स्वयं के गोत्र छोड़ करके और गोत्र से बाहर विवाह कर देना ही बहिर्विवाह पद्धति थी। अब देखिए, इसमें जो समाज में प्रतिष्ठित लोग होते थे, जो सामाजिक प्रतिष्ठा जिनकी बहुत ज्यादा होती थी, वो अपनी पुत्री अथवा जो भी स्त्री होती थी घर में अविवाहित, उसका वो बिल्कुल समय पर ही आने पर उसके जीवन को नियमित करते थे और बहुत सावधानी से उसके जीवन को नियमित करते थे। कैसे करते थे? उसके लिए वो उचित समय पर और
उचित वर देख करके उसका विवाह कर देते थे। इसका तात्पर्य यह था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था। उसको बिल्कुल एकदम सही तरीके से उनके जीवन को स्थापित किया जाता था, जिसमें उचित समय और उचित व्यक्ति से उसका विवाह किया जा सके। बिल्कुल जैसे ही सही समय आता था पुत्री के विवाह का, यानी वो जब विवाह योग्य होती थी 16-17 साल की, तभी वो उचित वर देख करके और उसका विवाह कर देते थे। अब देखिए, जो पिता द्वारा जो पुत्री का विवाह था वो धार्मिक रूप से भी सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाता था उसका। यानी अगर धर्म की बात करें तो उस धर्म में उसकी जो सबसे बड़ा कर्तव्य था वो अपनी पुत्री का सही समय पर सही जगह विवाह कर देना था। कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया था। अब देखिए, जैसे ही नए नगर बसे तो नए नगरों के उद्भव ने सामाजिक जटिलता को और महत्वपूर्ण बना दिया। क्या समस्या आई नए नगरों के बसने से? यहां के भी वहां के भी सब जगह के लोग आकर के नगरों में बस गए। अब जब वो नगरों में बस गए तो वो आपस में एक दूसरे से मिलते थे, बाजार में जब वो जाते सामानों की खरीद फरोख्त करते, और उस समय उनके आपस में विचारों का विनिमय भी होता था, एक दूसरे से विचार भी एक दूसरे के आसपास जाते थे। तो उनके विचार जब एक दूसरे से मिले तो अनेक तरह के नए विचार आने लगे, और जो पुराने विचार और परंपराएं थीं उनको वो लोग प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगे कि वो तो ठीक नहीं है। कई लोग उनको कि भाई ये सही नहीं है, इनको नहीं मानना चाहिए। इस तरह की स्थितियां आ गई। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया, जहां पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। जब लोग मिलते थे, बाजारों में सामान खरीदने के लिए जाते थे, तो वो वस्तुएं खरीदते थे, एक दूसरे से बातचीत भी होती थी, विचारों का आदान प्रदान होता था। इसलिए आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। उनके द्वारा जो पहले से जो विचार चले आ रहे थे, जो व्यवहार चले आ रहे थे, जो विश्वास चले आ रहे थे, उन पर वो लोग प्रश्न चिन्ह लगाने लगे। ये जैसे ये बात निकल करके आई तो इसका समाधान ढूंढने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिताएं बनाना प्रारंभ कर दिया। इस चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार कर दी, नियम बना दिए कि भाई इस तरह से जीना है, इस तरह से रहना है, इस तरह से हमको समाज में अपने आप को रखना है। अब ये आचार संहिताएं जो बनाई वो ब्राह्मणों के लिए, स्वयं के लिए तो मान्य थी ही, उनको तो वो तो उसका पालन करते ही थे अक्षरतः, साथ ही वो समाज से भी अपेक्षा करते थे कि वो भी उन नियमों का पालन करें। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी तक जाते जाते ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखे, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र नाम के ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में उन्होंने जो समाज के लिए आचार संहिताएं होनी चाहिए उनका वर्णन किया। इनमें जो सबसे प्रमुख ग्रंथ था वो मनुस्मृति था, जो 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में रचा गया। लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। ब्राह्मणों ने जो मानदंड स्थापित किए, समाज को जिस हिसाब से चलना चाहिए, समाज को जिन चीजों को मानना चाहिए, वो मानदंड जो स्थापित किए थे, उन मानदंडों को इन ग्रंथों में, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ। ब्राह्मण जो लेखक थे उनका यह मानना था
कि समाज के सभी वर्गों को इन आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो आचार संहिताएं थीं, इनका पालन करना बड़ा मुश्किल था। कारण इसके पीछे कई थे। यद्यपि ब्राह्मण तो ये मानते थे कि जो आचार संहिताएं ये सार्वभौमिक हैं, यानी ये सबके लिए हैं, लेकिन समाज में बहुत जटिलताएं थीं। एक परेशानी तो ये थी कि जो हमारा ये उपमहाद्वीप है, ये प्राकृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से बहुत विभिन्नताओं को लिए हुए था, इतना विस्तृत था, यहाँ की संस्कृति सब जगह अलग अलग थी। इसके अलावा जो संचार के साधन है उनका भी अभाव था। इसलिए ब्राह्मणों की सार्वभौमिकता इस उपमहाद्वीप में सदैव इतनी नहीं रही, बहुत ज्यादा नहीं रही। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है, यानी उन्होंने जो ये नीतियां बनाई हैं ये सबके हिसाब से बनाई हैं, सब माने, और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए। किंतु वास्तविक में सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। हकीकत में तो समाजों में इस तरह के संबंध थे, वो जटिल थे, जो इन मानदंडों को मनवाने में बहुत मुश्किल थी। इस बात का भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार का है। आप ही देख लीजिए, उधर उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, इतना बड़ा उपमहाद्वीप का जो भाग था, उस पूरे भाग में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं थीं। इसलिए इन सब चीजों को मनवाना आसान नहीं था। तो क्षेत्रीय विभिन्नताएं और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था कि ब्राह्मणों को सब जगह माना जाता हो, उनकी बातों का अनुसरण किया जाता हो सब जगह। यह ऐसा कभी भी नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो उपमहाद्वीप है ये बहुत विस्तृत था और संचार के साधन भी इतने ज्यादा नहीं थे कि बातें एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाएं, पहुंच जाएं। दिलचस्प बात यह है कि जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र थे, इनमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए। 8 प्रकार से विवाह किए जा सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इस प्रकार से ये 8 विवाह थे। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनमें बच्चों ये जो 4 प्रथम प्रकार के जो विवाह थे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये जो विवाह थे इनको उचित माना गया, ये ठीक थे, ये उत्तम थे। और जो बाकी के जो ये 4 विवाह थे, इनको निंदनीय माना गया कि ये खराब हैं। निंदनीय मानने के पीछे कारण यह भी हो सकता है कि इनको मानने वाले या इस प्रकार से जो विवाह करने वाले लोग थे, वो ब्राह्मणीय नीतियों का पालन नहीं करते होंगे। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को निंदित माना गया। संभवतः बाकी 4 विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थीं, ये बाद वाली 4 विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थीं जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते थे, यानी ब्राह्मण नियमों का जो पालन नहीं करते थे, वो इन बाकी की 4 विवाह पद्धतियों को अपनाते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने इनको ठीक नहीं माना, निंदनीय माना। अब देखिए, इन विवाहों के बारे में 8 प्रकार ये मनुस्मृति से लिए गए हैं। जो मनुस्मृति 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में रची गई थी, उसमें ये विवाह के जो 8 प्रकार हैं, मैं आपको इनके बारे में बताता हूं। ब्रह्म विवाह, जो पहला विवाह का जो तरीका था, यह सबसे उत्तम विवाह माना जाता था। इसमें कन्या का दान पिता के द्वारा वस्त्र और अलंकार से विभूषित वेदज्ञ वर को किया जाता था और उस वर को पिता के द्वारा ही आमंत्रित भी किया गया होता था।
कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाता था, जिसे पिता ने स्वयं ही आमंत्रित किया हो विधि विधान से। यानी पिता पहले वर को आमंत्रित करता था विवाह के लिए, और फिर आमंत्रण के पश्चात वो उसको उसके बहुत सारे वस्त्र और आभूषणों से उसको सजा करके अपनी बेटी को, वो वेदज्ञ वर को कन्यादान करता था। यह सबसे उत्तम विवाह था। उसके बाद में दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह के अंदर जब कोई भी व्यक्ति कोई भी, जैसे मान लो यज्ञ हवन वगैरह कराता था, देवताओं की उपासना के लिए, देवताओं की पूजा के लिए जब वो यज्ञ करवाता था, तो उस यज्ञ के सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत पिता कई बार पुरोहितों से अपनी कन्या का विवाह कर देता था। इसको दैव विवाह कहा गया। देवताओं के लिए यज्ञ के अवसर पर पिता अपनी पुत्री को सफलतापूर्वक संपन्न कराने वाले पुरोहितों को दान में दे देता था। तीसरा आर्ष विवाह। आर्ष का मतलब बच्चों होता है मुनि, ऋषि। ऋषि मुनि आर्ष कहलाते हैं। तो जब कोई ऋषि की या मुनि की विवाह करने की इच्छा हो जाती थी, तो कन्या के पिता को गाय बैल अथवा गाय बैल का जोड़ा दान में देता था और उसके बदले में वो विवाह करता था। विवाह की इच्छा रखने वाले ऋषि द्वारा कन्या के पिता को गाय और बैल या गाय और बैल का जोड़ा दान देने पर संपन्न होता था। आर्ष का अर्थ ऋषि है। इसके बाद में है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह भी उत्तम विवाह माना गया है, ब्रह्म विवाह की तरह ही। और इस विवाह में पिता जो वर वधू दोनों को ये कहता था कि विवाह के उपरांत अपने दायित्वों का पालन सफलतापूर्वक करो, और उसके बाद में वो विवाह कन्यादान करके उनको बहुत अच्छी प्रकार से विदा करता था, दान दे करके विदा करता था। यह भी ब्रह्म विवाह, जो प्राजापात्य विवाह है, यह भी ब्रह्म विवाह के समान था। पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता था कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। वर वधू दोनों से वो कहता था कि भाई तुम जो भी तुम्हारे जीवन के दायित्व हैं, उन सब दायित्वों को निभाइए, उनका पालन कीजिए। और तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करता था। उसके बाद में पांचवा है असुर विवाह। असुर विवाह में बच्चों जो वर था या वर पक्ष के लोग थे, वो वधू के बांधवों और स्वयं वधू को धन देते थे, और उस धन के बदले में वो उससे विवाह करते थे। असुर विवाह को वधू की प्राप्ति तब होती थी जब वह अपनी क्षमता व इच्छानुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता था, तब उसका उससे विवाह होता था। उसके बाद में है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी स्त्री और पुरुष दोनों की जब एक दूसरे से विवाह करने की इच्छा होती थी, तो किसी से भी नहीं पूछते थे और विवाह कर लेते थे। वो गंधर्व विवाह था। गंधर्व विवाह स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग, जिसकी उत्पत्ति काम से है, इस प्रकार का जो स्वेच्छा का विवाह था, वो गंधर्व विवाह कहलाता था। उसके बाद में देखिए आप राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में छल से, बल से, कपट से, युद्ध से, अपहरण करके किसी भी प्रकार से जब वर है वो वधू को उठा लाता था, अपहरण करके ले आता था और उससे विवाह कर लेता था, वो राक्षस विवाह कहलाता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह है, जब वो वहां से उसके घर से उसको उठा लाया और उससे विवाह किया। राक्षस विवाह बलपूर्वक, छल से, कपट से और संघर्ष के द्वारा कन्या का अपहरण कर जोर जबरदस्ती से किया गया विवाह है। पृथ्वीराज चौहान का संयोगिता से, कृष्ण का रुक्मणी से, अर्जुन का सुभद्रा से, ये सारे विवाह जोर जबरदस्ती के विवाह हैं, इसलिए राक्षस विवाह कहलाते हैं। उसके बाद में अंतिम है पैशाच विवाह, बलात् विवाह, या कन्या की इच्छा के खिलाफ जो विवाह होता था वो बलात् विवाह कहलाता था। आठवां पैशाच विवाह, बलात् विवाह, कन्या की इच्छा के विरुद्ध विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता था। इस प्रकार से बच्चों विवाह के ये 8 प्रकार थे।
अब चीज है स्त्री का गोत्र। देखिए लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से ही ब्राह्मणों ने समाज को गोत्रों में वर्गीकृत करना प्रारंभ कर दिया था। यानी समाज में उन्होंने गोत्र निर्धारित किए थे, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गोत्र होंगे। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वह लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। गोत्रों में वर्गीकृत करने की उन्होंने नई एक विधि प्रारंभ की। ये जो गोत्र थे ये वैदिक ऋषियों के नाम पर होते थे, जैसे गौतम ऋषि के नाम से, जैसे वशिष्ठ ऋषि के नाम से। और इन गोत्रों के जो लोग थे वो उन ऋषियों के वंशज कहलाते थे। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था और गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज कहलाते थे। इन गोत्र प्रथा में 2 नियम थे। पहला नियम कि किसी भी कन्या का विवाह जब होता था तो उसके विवाह के उपरांत उसका जो पिता का गोत्र था वो गोत्र ना रह करके अब उसका गोत्र उसके पति का गोत्र उसका गोत्र हो जाता था। यानी विवाह उपरांत पिता का गोत्र जो है उसके स्थान पर पति का गोत्र आ जाता था। दूसरा, विवाह गोत्र से बाहर ही किया जाता था। गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण हैं। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। यानी गोत्र से बाहर जाकर के विवाह किया जाता था। अब देखिए कि ये जो नियम है, कौन से? गोत्र वाले नियम। इन नियमों का अनुसरण कितना होता था, यानी समाज में इन नियमों को कितना माना गया, इसके लिए हम सातवाहन शासकों को देखते हैं जो कि बहुत ही प्रभावशाली शासक हुए और उनका शासन अपने भारत उपमहाद्वीप के पश्चिम में और दक्कन भाग में रहा। 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक लगभग 400 साढ़े 400 वर्ष तक उनका शासन रहा। तो हम सातवाहन शासकों को देखते हैं कि उन्होंने इस पद्धति का, इस गोत्र प्रथा का कितना निर्वहन किया। इन नियमों का अनुसरण होता था या नहीं, इस बात को जानने सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश को हम देखते हैं। इन सातवाहन शासकों का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था 200 ईस्वी पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक। और इस बात को जानने के लिए हमको कई ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए हैं कि उन अभिलेखों के द्वारा हम उनके पारिवारिक और वैवाहिक दोनों संबंधों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने उनके पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। उन अभिलेखों से उनके परिवार के बारे में भी जानकारी मिली है और उनके वैवाहिक संबंधों के बारे में भी जानकारी मिली है। अभिलेख से सातवाहन राजाओं के नामों को देखिए, उससे ही आपको काफी पता लगेगा। देखिए इस अभिलेख के अंदर प्रारंभ राजा शब्द से है, यानी इसका नाम, ये राजा सातकर्णी राजा के बारे में बात है। और यहां पर पुत्र शब्द भी आया है। पुत्र प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं और इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी है। सबके आगे राजा लगा, क्यों? राजा थे ये सबके सब। अगले शब्द का अंत पुत्र से होता है। अगला शब्द जैसे गौतमी पुत्र, वसिति पुत्र, गौतमी पुत्र, मदारी पुत्र, हरिति पुत्र, इन सब का अंत किससे हो रहा है? पुत्र शब्द से हो रहा है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है। अब देखिए इसमें जो गौतमी और वसिति, ये वैदिक ऋषियों के नाम है। गौतम ऋषि के और वशिष्ठ ऋषि के नाम है। यहां पर इनका स्त्रीवाची शब्द दिया हुआ है, गौतमी और वसिति। अब यहां से प्रारंभ करते हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकनी,
यानी सातकर्णी राजा जो थे, वो जो कि सातवाहन वंश के सबसे प्रमुख और प्रारंभिक राजाओं में से एक थे, उनका नाम क्या था? राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। श्री यानी श्री, ये श्री शब्द है। और गौतमी पुत्र यानी उनकी माता गौतमी थी। गौतमी यानी वो गौतम वंश, उसके जो माता का जो वंश था, जो माता का गोत्र था, माता के पिता के जो उसकी मां थी, उसके पिता का गोत्र गौतम गोत्र था। यानी वो जो उनकी मां थी, वो उनको गौतमी कहा गया। उनकी मां का नाम बालश्री था, लेकिन वो गौतम वंश की थी। तो राजा गौतमी के जो ये राजा हैं, वो गौतमी पुत्र हैं श्री सातकर्णी। और इस प्रकार से ही सभी राजाओं ने अपने नाम के आगे अपने मां का गोत्र लगाया, मात्र नाम को लगाया। राजा वसिष्ठी पुत्र सामी श्री पुलमाई। सामी का मतलब यहां स्वामी से है, श्री श्री है ही, और पुलमाई ये पुलमावी था, लेकिन इसमें ये प्राकृत भाषा में पुलमाई लिखा हुआ है। राजा गौतमी पुत्र सामी श्री यन सातकर्णी। यन का अर्थ यहां यज्ञ से है। ये गौतमी पुत्र स्वामी श्री यज्ञ सातकर्णी उनका नाम था। राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन। राजा हरिति पुत्र चतरपन सातकर्णी। राजा हरति पुत्र विनहुकद चतुकुलानंद सातकर्णी। राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। इस प्रकार से ये सातवाहन जो शासक थे, उनकी वंशावली है, और उन सब ने अपने नाम के आगे अपना मात्र नाम लगाया हुआ है। इस परंपरा को उनके प्रमुख शासक सातकर्णी ने प्रारंभ किया था, और उत्तरोत्तर उनके जो आगे के वंशज थे, उन्होंने भी इस परंपरा को जारी रखा। सातवाहनों में सबसे प्रमुख शासक सातकर्णी ने सर्वप्रथम मां का गोत्र लगाना प्रारंभ किया, और उत्तरोत्तर यह प्रथा चलती रही। उपनिषदों में भी मात्र नाम के हमको उदाहरण मिले हैं। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद, ये जो उपनिषद है बृहदारण्यक, ये आरंभिक उपनिषदों में से एक है, और इसमें आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ी दर पीढ़ी एक ऐसी श्रृंखला मिली है, जिसमें उनको उनके मात्र नाम से निर्दिष्ट किया गया है, उनके मात्र नाम से उनको बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, आचार्यों और शिष्यों की एक उत्तरोत्तर पीढ़ी की सूची मिली है, जिसमें से कई लोगों को उनके मात्र नामों से निर्दिष्ट किया गया है, उनके मात्र नामों से उनको बताया गया है। अब देखिए बच्चों, ये सातवाहन जो शासक थे, उनकी एक ये मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति है। एक सातवाहन राजा और उसकी पत्नी, सातवाहन राजाओं की आकृतियां, ये सातवाहन राजा है कोई, और उसकी पत्नी की ये प्रतिमा मिली है, एक मूर्ति मिली है। और इनकी जो राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। यानी बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए जो गुफाएं दान में दी जाती थी, उन पर इस प्रकार की सातवाहन शासकों की जो मूर्तियां हैं, वो उत्कीर्ण की हुई मिली हैं। और ये मूर्ति जो है, वो भी 200 ईस्वी पूर्व की मूर्ति है। इसके बाद में देखिए, सातवाहन शासकों पर अपन पुनः आते हैं। कुछ सातवाहन राजा ऐसे भी थे जो बहुपत्नी प्रथा को मानते थे, यानी कई विवाह करते थे, कई पत्नियां उनकी होती थी। लेकिन हमने अभिलेख में देखा कि बहुत सारे जो रानियां हैं, इनकी जो पत्नियां थीं, वो अपने नाम में अपने पिता का गोत्र लगाती थीं, जैसे कि गौतम, जैसे कि वशिष्ठ, ये उनके पिता के गोत्र थे। और विवाह उपरांत भी वो अपने गोत्र परिवर्तित नहीं करती थीं, जो कि ब्राह्मणीय
नियमों के विरुद्ध था। कुछ सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों से यह इंगित होता है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे, जो उनके पिता के गोत्र थे। उन्होंने अपने नामों के आगे अपने पिता के गोत्र लगा रखे थे रानियों ने। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था, उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यानी होना तो यह चाहिए था कि विवाह के उपरांत उनके पति का गोत्र उनके नाम में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो अपने पिता के गोत्र नाम को ही कायम रखा, जो कि ब्राह्मणीय पद्धति के खिलाफ था, उसके विरुद्ध था। इसके अलावा हमने यह भी देखा कि जो बहुत सारी जो रानियां थी, इन सबके गोत्र एक समान ही थे। गौतमी पुत्र, वसिथी पुत्र, यानी कई रानियों के गोत्र एक जैसे हैं, यानी गोत्रमय विवाह हो गया, बंधुओं में बांधवों में विवाह हो गया, यानी अंतर विवाह पद्धति इनमें अंतर विवाह पद्धति थी। जबकि ब्राह्मणीय पद्धति के हिसाब से तो बहिर्विवाह पद्धति होनी चाहिए थी। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है कि बंधुओं में ही विवाह हो रहा था। यह जो अंतर विवाह पद्धति है, यह दक्षिण भारत के कई समुदायों में देखने को मिली है, जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में होता था। बांधवों के साथ जो ये विवाह की पद्धति थी, इस पद्धति के द्वारा वो बहुत ही सुगठित समुदाय बना लेते थे। अपना एक उनका सुगठित समुदाय उभर करके सामने आता था। बहुत मजबूत लोगों का एक समुदाय हमारे सामने आता था। बांधवों के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। उनका एक बहुत ही मजबूत समुदाय बनता था। उपमहाद्वीप में ऐसी बहुत सारी विषमताएं थी, विविधताएं थी, लेकिन उन सभी विविधताओं को एक साथ ही पुनर्निर्मित कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत असंभव है। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में भी अन्य विविधताएं मौजूद थीं, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया है। अब देखिए बच्चों, अगला, क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? इस चीज को जानने के लिए हम एक महाभारत का एक अंश है, उसको हम देखते हैं कि माताएं महत्वपूर्ण थी क्या। उस वक्त भी, आरंभिक समाज में भी माताओं का क्या महत्व था। और महाभारत का यह अंश हम देखते हैं, जिसके अंदर बच्चों जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने की स्थिति आ गई थी, तो उससे पहले दुर्योधन को उसकी मां गांधारी ने अपने पास से बुलाया और उसको समझाने की कोशिश की कि बेटा, युद्ध में कुछ नहीं रखा है सिवाय विनाश के, और इस विनाश से सबको नुकसान होगा, हमको भी और पांडवों को भी। इसलिए मेरी तुमसे यह विनती है कि तुम इस युद्ध को टाल दो, इसको खत्म कर दो, और पांडवों से जाकर के प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहो कि भाई शांति समझौता लेकर आए हैं और हमें युद्ध नहीं करना है, क्योंकि युद्ध के बाद में जीत हो जाए यह भी तो कोई निश्चित नहीं है कि युद्ध में विजय ही प्राप्त हो। लेकिन उनकी इस बात को दुर्योधन ने माना नहीं। युद्ध हुआ और दुर्योधन की पराजय हुई। तो देखिए, महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अवश्यंभावी हो गया, यानी अब तो युद्ध होगा ही होगा, तो अंतिम प्रयास करने के लिए गांधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा और अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। अगर तुम शांति की संधि करते हो कि भाई युद्ध नहीं करना है, शांति से ही रहना है, तो उससे तुम्हारे पिता को भी अच्छा लगेगा, मुझको भी अच्छा लगेगा, और जो हमारी शुभ इच्छा चाहते हैं उन शुभेच्छुकों को भी, सबको भी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है,
वही अपने राज्य की रखवाली करता है। यानी राजा को सदैव इतना विवेकी होना चाहिए कि उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, वो जैसा चाहे वैसा हो, अपने मन के हिसाब से वो उसका मन इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं और इन दोनों शत्रुओं को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। गांधारी ने यह भी कहा कि देखो, लालच और क्रोध अगर आ गया तो फिर वो मनुष्य को पराजित कर देते हैं, वो उसके शत्रु हैं, उनसे वो मनुष्य पराजित हो जाता है। और अगर राजा ने उनको पराजित कर दिया तो फिर वो राजा स्वयं जीत जाता है, सारी पृथ्वी को जीत लेता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी का भोग करोगे। अगर तुमने मेरी बात मान ली और शांति समझौता कर लिया तो तुम्हारे जो भाई हैं पांडव, उनके साथ तुम जिंदगी भर आनंद पूर्वक रहोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है, ना ही प्रसन्नता की। जब युद्ध होता है तो उसमें अच्छा कुछ भी नहीं होता, सब खराब ही होता है। चाहे इधर के मरो चाहे उधर के मरो, मरना है। तो युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता। और उनके तो दोनों ही पक्ष बांधवों के थे, पांडव और कौरव दोनों ही बांधव थे आपस में। तो ना अर्थ धर्म की और ना अर्थ की प्राप्ति होती है, ना तो हम इससे धर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ना इससे हमको कोई आर्थिक रूप से लाभ होता है। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी तो जरूरी नहीं है। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो, इस युद्ध से अपने मन को दूर हटाओ। दुर्योधन ने मां की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया। यानी विदुषी गांधारी ने दुर्योधन को बहुत समझाया और दुर्योधन ने अपनी मां की बात को स्वीकार नहीं किया और अंत में उसने युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उसकी पराजय हुई। अब देखिए, मां की जो महत्ता है, मां कितनी महत्वपूर्ण है, वो चल रहा है हमारा विषय। उसी बीच में जो अपना महाभारत आया, महाभारत का जो अंश आया था, उससे संबंधित एक चित्र भी है। देखिए, इसमें एक तरफ से इधर से और इधर से दोनों तरफ से तीर चल रहे हैं। एक कौरव की दिशा है, एक पांडवों की। दोनों तरफ से ये युद्ध का एक दृश्य है। यह महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति अहिछत्र उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 500वीं ईस्वी की है। अहिछत्र से यानी उत्तर प्रदेश से यह मूर्ति मिली है। कितनी सुंदर मूर्ति है, इसको महाभारत के युद्ध को यह याद दिलाती है। अब देखो बच्चों, हमारा वही चल रहा था, मां कितनी महत्वपूर्ण है, माता कितनी महत्वपूर्ण है। तो इसका सबसे हमने जो बड़ा उदाहरण हमने सातवाहन शासकों को लेकर के ही चले। बीच में महाभारत का जो दुर्योधन और गांधारी वाला प्रकरण भी आया, लेकिन हम पुनः सातवाहन शासकों पर लौटते हैं और मां की महत्ता की बात करते हैं। तो बच्चों, सातवाहन शासक थे, उन्होंने मां को बहुत महत्वपूर्ण माना था। उन्होंने अपने नाम के आगे अपने मात्र नाम भी लगाए थे। लेकिन हम इस बात से यह मान लें कि मां को उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण माना, यह विचार हमारा गलत भी हो सकता है। इसका कारण यह है कि जो उनके परिवार थे, या जो उत्तराधिकारी वाला जो सिस्टम था, उत्तराधिकार वाला, वो पितृवांशिकता को लिए हुए था। यानी पिता की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र ही शासक होता था, सिंहासन पर उसका पुत्र ही बैठता था। इसलिए हम ये विचार करें कि माता ही सबसे महत्वपूर्ण थी, ये कदापि ऐसा नहीं था। सातवाहन राजाओं को उनके मात्र नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थीं। यद्यपि माताएं महत्वपूर्ण होने के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात है कि सिंहासन का उत्तराधिकार तो पितृवांशिक ही होता था। यानी पुत्र ही महत्वपूर्ण था, पुरुष प्रधान ही था। तो बच्चों, इसके आज हमने इस अध्याय में विवाह के प्रकार पढ़े और स्त्री के गोत्रों के बारे में अध्ययन किया, और उसके बाद में हमने माताएं कितनी महत्वपूर्ण हैं इस पर विचार किया। अब हम इस अध्याय में यही विराम लेते हैं और अगले भाग में हम सामाजिक विषमताओं और वर्ण व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।